तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होने का कारण ये होता है कि तुम मुंह से बोल देते हो। तुम बोला मत करो, मन में रखो, क्योंकि तुम जैसे ही बोल देते हो ना, तुम्हें बोलने से ही तुम्हारा मन इतना हल्का हो जाता है कि फिर तुम उसके लिए प्रयत्न नहीं करते। तुम्हें लगता बोल दिया बस हो गया, फिर प्रयत्न करने जैसा कुछ रह नहीं जाता। तुम उतने में ही आराम से फिर रह जाते हो। और दूसरी बात है कि तुम्हारे बोलने मात्र से ना तुम्हारे आसपास वाले लोग भी तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे तुमने बोला नहीं, तुमने पा लिया है। तो इन सारे वजहों से तुम पीछे हट जा रहे हो। तुम बोलना छोड़ दो और बस करना शुरू करो, और फ़र्क देखना क्या होता है। तुम्हारा एक बस्ता यूं ही जो पड़ा हुआ है ना, उसी तरह के बस्ते की किसी को आवश्यकता है, और जिसे आवश्यकता है वो तुम्हारा पुराना बस्ता भी लेने को तैयार है। तुम चाहो तो दे सकते हो, लेकिन कोई भी चीज़ जो तुम्हारे घर से कहीं भी दिलाती है ना, तो वो पहले मेरे पास आनी चाहिए। पहले वो मुझे दो, मुझे अर्पित करो, और मेरे बाद ही किसी को दो। इस साल मैंने तुमसे छतरियाँ खरीदवाई हैं, तो उसके पीछे का भी कारण है। इसके बहुत प्रयोग आएंगे, इसलिए मैंने ये छतरियाँ खरीदवाई हैं। ऐसा नहीं है कि ये छतरियाँ आने से अब संघर्ष बढ़ जाएगा, नहीं, लेकिन हाँ, इसके कम ही क्षण के लिए लेकिन बहुत प्रयोग आने वाले हैं। इसलिए मैंने तुमसे इतनी छतरियाँ खरीदवाई हैं। और भी लोग घर में आएंगे, संख्या बढ़ेगी लोगों की, तो ज़रूरत भी बढ़ेगी। इसलिए जो खरीदा है वो सही खरीदा है, मत सोचो कि गलत है या क्या उपयोग होगा। देखो, तुम ये जान लो कि तुम्हारी बात अगर मैं विशेष कर करूं, तो अभी तुम्हारे ऊपर बहुत लोगों की जिम्मेदारियां हैं जो वो मानते नहीं हैं, लेकिन सब जानते हैं। तुम छोड़कर हट नहीं सकते हो, तो ऐसे में तुम किसी तीर्थ स्थल पर नहीं जा पा रहे हो, तो इस बात का पछतावा तुम्हें नहीं होना चाहिए। बाद में तुम्हें मौका मिलेगा, जाने का ही क्या, रहने का भी मौका मिलेगा, सब होगा। अभी रहने दो, अभी आराम से जहाँ हो वहीं रहो। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अपने छत की चाबी या कमरे की चाबी किसी को भी हाथ में अगर दोगे ना, तो जल्दबाजी में मत देना। बोल कर, याद करा कर देना कि तुमने दिया है। और अगर तुम्हारे चाबी में कोई विशेष चिन्ह हो, कोई पहचान हो, तो वो बता देना सामने वाले को, जिससे कि उन्हें फ़र्क जो है ना वो स्पष्ट करना उनके लिए आसान हो जाए। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और ना अब आराम से सो जाओ। तुम्हें नींद में अलग अलग अजीब अजीब डरावनी चीज़ें ये सब नज़र आती हैं, क्योंकि बहुत सोचा है तुमने इन सब के बारे में। ये किसी की भेजी हुई कोई बुरी शक्ति नहीं है, तो तुम चिंता करना छोड़ दो। और हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, नहीं तो हनुमान जी का ध्यान करो, और ध्यान करते करते आराम से विश्राम करो। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव।